माँ पार्वती और भगवान शिव महापूजा में आ रहे हैं। ये सोचकर महारानी मैना बहुत खुश थी। माता पार्वती बहुत समय के पश्चात भगवान शिव के साथ अपने मायके आ रही थी। आपने सुना, हमारी बेटी और दामाद जी बहुत समय के पश्चात हमसे मिलने आ रहे हैं और पूजा के बाद वे कुछ दिन और यहाँ रहेंगे भी। इसलिए मैं चाहती हूँ दामाद जी की खातिरदारी के लिए सारे इंतजाम अच्छे से हों। महारानी मैना, इंतजाम तो सारे अच्छे से हो जाएंगे। हमने नगर के बड़े बड़े हलवाइयों को भोजन बनाने के लिए बुलाया है। प्रसाद के लिए भोग लड्डू भी तैयार करवाने हैं। रानी मैना, आप वो लड्डू बनवाना भूलना मत, क्योंकि ये विशेष लड्डू इस विशेष पूजा में प्रसाद स्वरूप रखे जाएंगे। हाँ हाँ, आप चिंता मत करो, मुझे याद रहेगा। महारानी मैना और महाराज हिमालय महापूजा की तैयारी में लग गए। धीरे धीरे सभी मेहमान आने शुरू हो गए, पर महारानी मैनावती को तो अपनी बेटी दामाद का बेसब्री से इंतजार था। कुछ देर बाद माता पार्वती और भगवान शिव आ जाते हैं। रानी मैना बेटी दामाद को देखकर खुशी से फूली नहीं समाती हैं। माँ, कैसी हो? कितने समय बाद तुमको देख रही हूँ। मैं भी तो अपनी बच्ची को कितने समय बाद मिल रही हूँ। तुझे देखने के लिए आंखें तरस गई थी। तू तो ससुराल जाकर ससुराल की ही होकर रह गई। माँ की याद नहीं आती? आइए दामाद जी, आसन पर विराजिए। मैं आपके लिए अभी जलपान का प्रबंध करती हूँ। रानी माँ, अब आपकी तबीयत कैसी है? सुना था बीच में आपका स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो गया था। दामाद जी, उम्र के साथ साथ ये सब तो चलता ही रहता है। बाकी बेटी दामाद अब आ गए हैं तो मेरी तबीयत तो आप दोनों को देखकर ही ठीक हो गई। तभी वहां पार्वती की बहनें आ जाती हैं और शिवजी को छेड़ते हुए कहती हैं, जीजा जी, आप यहाँ पधारिए। ये बैठक हमने खास आपके लिए सजाई है। जी अवश्य। शिवजी जैसे ही उस बैठक पर बैठने लगते हैं, वहाँ जोरों से चटर पटर की आवाज आती है। ये देख पार्वती की सभी सखियां और बहनें जोर जोर से हंसने लगती हैं। ये आवाज कैसी? शिवजी ने जब बैठक में बिछी उस चादर को हटाया तो उसके नीचे ढेर सारे पापड़ रखे थे, जो शिवजी की सालियों ने उनके साथ मजाक करने के विचार से बिछाए थे। क्यों जीजा श्री, कैसे लगी ससुराल में पहली खातिरदारी? ये देख माँ पार्वती और शिवजी भी जोर जोर से हंसने लगे। ये कैसा मजाक है? कोई ससुराल आए दामाद को ऐसे परेशान करता है क्या? अब जल्दी से जाओ और महादेव के लिए 56 भोग की तैयारी करो। बेटी पार्वती, तुम क्या खाओगी? माँ, मुझे तो आपके हाथ की बनी खीर पूड़ी खानी है। मेरे लिए तो आप वही बनाओ। अच्छी बात है। दामाद जी, आपकी भी तो कोई पसंद होगी। आप बताइए, खाने में आपके लिए हम और क्या बनवाएं? आप क्या खाना पसंद करेंगे? रानी माँ, जो आप प्रेम पूर्वक परोसोगे मैं वही खा लूंगा। माँ के हाथों से तो प्रत्येक भोजन स्वाद से भरपूर होता है। शिवजी की बातें सुनकर रानी मैना बहुत खुश होती हैं। माँ, पूजा का समय क्या है? बस पुरोहित जी महल के लिए निकल चुके हैं। उन्होंने संदेश भेजा है कि वो कुछ ही समय में पहुंच जाएंगे। तभी एक दासी आ जाती है। महारानी जी, महाराज ने ये जानने के लिए भेजा है कि वह विशेष लड्डू जो प्रसाद के लिए बनने थे, क्या वो बन चुके हैं? अरे, लड्डू बनवाना तो मैं भूल ही गई। सारे हलवाई तो जा चुके हैं। अब वो लड्डू कैसे बनेंगे? क्या हुआ माँ, तुम चिंता में क्यों पड़ गई? पार्वती बेटी, तुम्हारे पिताजी ने इस महापूजा के लिए एक विशेष प्रकार के प्रसाद के लड्डू बनाने के लिए कहा था। मैं हलवाई को बोलना भूल गई। अब हलवाई तो जा चुके हैं, सब भोजन बन चुका है। अब लड्डू कैसे बनेंगे यही समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारे पिताजी तो मुझ पर क्रोधित हो जाएंगे। पता नहीं मुझे याद ही क्यों नहीं रहा। मैं भूल गई, इतने सारे कामों में दिमाग से निकल गया। भगवान शिव सारी बातें सुन रहे थे। वे रानी मैना से बोले, रानी माँ, अगर आप कहें तो इस कार्य में मैं आपकी सहायता कर सकता हूं। इन विशेष लड्डुओं की विधि मुझे पता है। एक बार विष्णु देव ने अपने यहां इसी महापूजा का आयोजन किया था। वहां मैं उपस्थित था। मुझे वहां के हलवाई के हाथों के बने लड्डू बहुत पसंद आए थे। तभी उस हलवाई ने मुझे इन लड्डुओं की विधि बताई थी और मुझे लगता है बातों ही बातों में उस समय पूछी गई विधि आज काम आ सकती है। महादेव, आपको वह विशेष प्रकार के लड्डू बनाने आते हैं? फिर तो माँ को बहुत आसानी हो जाएगी।
वो तो ठीक है दामाद जी, पर आप हमारे मेहमान हैं, हमारी बेटी के पति हैं। आपसे काम करवाना हमें शोभा नहीं देता। रानी माँ, आप मेरी माँ हैं। एक माँ के लिए एक बेटा काम नहीं करेगा तो और कौन करेगा? मैं तो आपके पुत्र समान हूं। बस आप मुझे आदेश दीजिए। जीते रहो बेटा, सदा खुश रहो। तुम्हारे जैसा दामाद पाकर मैं धन्य हो गई। शिवजी रानी मैना के साथ रसोई कक्ष में गए और वहां पर रानी मैना, माँ पार्वती और बाकी सबने शिवजी के कार्य में साथ दिया। सभी नौकर चाकर भी भगवान शिव को लड्डू बनाते हुए देख रहे थे। सब बहुत प्रसन्न थे। आज सब अपने आप को भाग्यशाली मान रहे थे कि उन्हें भगवान शिव के साथ बैठकर लड्डू बनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कुछ ही समय में शिवजी बहुत ही बढ़िया विशेष लड्डू प्रसाद के लिए बना देते हैं। रानी मैना की आंखों में खुशी के आंसू थे। सबने लड्डू के प्रसाद की बहुत प्रशंसा की। उसके पश्चात कुछ दिन और ससुराल में रहकर भगवान शिव माता पार्वती के साथ वापस कैलाश लौट आते हैं। एक समय की बात है, श्रीपुर नाम के एक गांव में रामेश्वर नाम का एक ब्राह्मण अपनी मां के साथ रहता था। वो दिन रात भगवान शिव की भक्ति किया करता था। शिव नाम का जाप सदैव उसके मुख पर रहता था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रामेश्वर बेटा, आज भी तूने मुझे नहीं उठाया, खुद ही उठकर घर के सारे काम कर लिए, खीर भी भोग लगा दी तूने तो। हाँ मां, मैंने सोचा फटाफट से काम करके खीर बना लेता हूं। शिवजी भी खीर के इंतजार में बैठे होंगे। ये लो, भोग की खीर खाकर बताओ कैसी बनी है। रामेश्वर बेटा, इस खीर को तू बचपन से शिवजी को खिलाता आ रहा है। जब तेरे बापू जिंदा थे तब वो प्रसाद की खीर खिलाते थे और उनके जाने के बाद तूने ये नियम बना लिया। तेरी खीर बहुत ही स्वादिष्ट बनती है बेटे, और मुझे पता है भगवान शिव भी तेरे हाथों की खीर खाने के इंतजार में रहते होंगे। तभी तो मैं सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले खीर ही बनाता हूँ ताकि भगवान शिव को भोग लगा सकूं। रामेश्वर का नियम था रोजाना सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम निपटाना और फिर भगवान शिव के भोग के लिए खीर का प्रसाद बनाना। ये कार्य पहले उसके पिता करते थे और पिता के जाने के बाद शिवजी की सेवा और खीर भोग की पूरी जिम्मेदारी रामेश्वर ने उठा ली। रामेश्वर को विश्वास था कि भगवान शिव उसके द्वारा खिलाई गई खीर को रोजाना ही खाते हैं। इसी विश्वास पर वो रोजाना खीर का भोग लगाता था और अपने भक्त के द्वारा भोग लगाई गई खीर को कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव बहुत चाव से खाते थे। स्वामी, क्या बात है, आपको तो आनंद ही आनंद है। आपके भक्त आपको प्रेम से इतने स्वादिष्ट व्यंजन खिलाते हैं और आपका भक्त रामेश्वर तो नियम के अनुसार आपको खीर का भोग लगाता है। लाइए, थोड़ी सी खीर मुझे भी दे दीजिए। रामेश्वर के हाथों की खीर बहुत ही स्वादिष्ट होती है। हाँ देवी पार्वती, रामेश्वर इतनी स्वादिष्ट खीर का भोग लगाता है कि मन प्रसन्न हो जाता है। तभी नंदी और समस्त शिवगण वहाँ जाते हैं। महादेव, ये लीजिए, हम भांग और धतूरा ले आए हैं। नंदी, अभी तो हम स्वादिष्ट खीर का आनंद ले रहे हैं। ऐसा करो, भांग और धतूरे को वहाँ छोटे पर्वत पर रख दो, हम कुछ समय के बाद उसे ग्रहण करेंगे। अरे नंदी महादेव तो हमारी ओर देख तक नहीं रहे, उनका सारा ध्यान तो रामेश्वर की बनाई हुई खीर पर है। ऐसे कब तक चलेगा नंदी? हाँ, मैं भी यही देख रहा हूँ। इतने प्रेम से हम भांग और धतूरा पीस कर लाए और महादेव ने हमें इसे रखने के लिए बोल दिया। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। महादेव ने बोला है कि हम उसे वहां रख दें, वो कुछ देर बाद उसे ग्रहण करेंगे। महादेव रोजाना रामेश्वर की भोग लगाई हुई खीर को बहुत चाव से खाते हैं। नंदी, मैं तो कई बार सोचता हूँ कि रामेश्वर की खीर में ऐसा क्या है कि भोलेनाथ सबसे पहले उसकी भोग लगाई खीर को ही खाते हैं और फिर और किसी तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता। तभी तो हम भांग धतूरा लेकर आए और उन्होंने बिना देखे ही इसे रखने के लिए बोल दिया। हाँ, कह तो तुम ठीक रहे हो भैरव। महादेव को भांग धतूरा इतना प्रिय है, पर रामेश्वर की खीर से ज्यादा उन्हें इस समय कुछ भी प्रिय नहीं लग रहा। तो क्या किया जाए नंदी कि महादेव का ध्यान अपने भक्त रामेश्वर से हटकर हमारी ओर आ जाए? एक रास्ता है। नंदी ने सभी गणों के कान में कुछ कहा। उसके पश्चात सभी गण पृथ्वी लोक पर आ गए और सबने ब्राह्मण रूप ले लिया और सब लोग रामेश्वर के पास पहुँचे। रामेश्वर शिवजी को खीर का भोग लगाने के लिए बाजार से सामान खरीद रहा था। ब्राह्मण वेश में नंदी ने रामेश्वर से कहा,
रामेश्वर, तुम हमें नहीं जानते, पर हम तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। तुम भगवान शिव के भक्त हो और रोजाना उन्हें खीर का भोग लगाते हो। हाँ ब्राह्मण देव, आप तो सब कुछ जानते हैं। हाँ रामेश्वर, हम सब जानते हैं, इसीलिए तो हम तुम्हारे पास आए हैं। हमें पता है कि तुम महादेव के परम भक्त हो, पर तुम्हें पता है महादेव अब रोजाना खीर खाकर ऊब गए हैं, इसलिए अब तुम कुछ दिनों के लिए खीर का भोग रोक दो। तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम महादेव को सप्ताह में एक दिन खीर का भोग लगाया करो, जिससे महादेव को और अधिक स्वाद आएगा। अब महादेव को इतने सारे भक्त पूजते हैं, महादेव भी तो इतने सारे भक्तों के द्वारा दिए भोग को ग्रहण करते हैं, उनका पेट बहुत भर जाता है। अगर तुम उनको सप्ताह में एक दिन खीर का भोग लगाओगे तो उन्हें तुम्हारी खीर का इंतजार रहेगा और वो और अधिक आनंद से खीर खाएंगे। क्यों, हम सही कह रहे हैं ना? ये तो आप ठीक कह रहे हैं ब्राह्मण देव, इस विषय में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अब मैं एक काम करता हूं, मैं सप्ताह में एक दिन ही भगवान को खीर का भोग लगाया करूंगा, ताकि वो और भी भक्तों का प्रसाद ग्रहण कर सकें और फिर उन्हें मेरी खीर का बेसब्री से इंतजार रहे। भोला भाला रामेश्वर शिवगणों की बातों में आ गया। शिवगण खुशी खुशी कैलाश वापस लौट आए। अब शिवजी रोजाना रामेश्वर की खीर का इंतजार करने लगे कि कब रामेश्वर उन्हें भोग लगाए और कब वो खीर का भोग खाए। पर कुछ दिनों तक रामेश्वर ने खीर का भोग बनाया ही नहीं, तो शिवजी को खीर कहाँ से मिलती। अब सप्ताह में एक दिन रामेश्वर ने खीर का भोग लगा दिया तो शिवजी ने खीर खा ली। फिर उसके बाद कुछ दिन और खीर नहीं मिली तो भगवान शिव सोच में पड़ गए। उन्होंने अपने नेत्र बंद किए और उन्हें सारी सच्चाई पता लग गई और भगवान शिव को गुस्सा आ गया। शिव जी को गुस्से में आया देख सभी गण उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हो गए। नंदी, श्रृंगी, वीरभद्र, भैरव, तुम सभी गण जानते भी हो कि तुमने क्या किया है। मेरे भक्त रामेश्वर के द्वारा भोग में अर्पित की गई खीर मुझे कितनी प्रिय है और तुमने उसे खीर का भोग रोजाना लगाने के लिए मना कर दिया। महादेव, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे भूल हो गई। महादेव, जब हम आपको खीर खाता हुआ देखते थे तो हम यही सोचते थे कि आप हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अच्छा, तो ये कारण है, पर तुम सब ये नहीं जानते कि मेरा प्रेम अपने सभी भक्तों पर एक समान है। मैं भला तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? तुम तो मेरे हृदय में वास करते हो, तुम सब तो मेरी ही शक्तियों द्वारा उत्पन्न हुए हो। संसार में मेरा प्रत्येक भक्त मुझे एक समान प्रिय है और प्रत्येक भक्त के हृदय में मैं ही विद्यमान हूँ, इसलिए मेरा प्रेम कभी भी कम या ज्यादा नहीं हो सकता। माता पिता के लिए तो उनके सभी बच्चों में प्रेम एक समान होता है, फिर तुम ये भूल कैसे सकते हो? भगवान शिव की बातें सुनकर सभी शिवगण समझ गए कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल कर दी। सचमुच महादेव का प्रेम तो अपने सभी भक्तों के लिए एक समान रहता है। इसके बाद सभी शिवगण फिर से एक बार रामेश्वर के पास गए। रामेश्वर, हमें भगवान शिव का संदेशा आया है। वो कह रहे थे कि तुम्हारी खीर इतनी स्वादिष्ट होती है कि वो सप्ताह भर की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। सप्ताह में एक दिन भोग से उनका मन ही नहीं भरता, इसलिए उनकी आज्ञा है कि तुम रोजाना ही उन्हें खीर का भोग लगाया करो। आप सच कह रहे हैं ब्राह्मण देव, भगवान शंकर को मेरे हाथों की बनी खीर इतनी प्रिय है। ठीक है, फिर मैं रोजाना उन्हें खीर का भोग लगाऊंगा। ये सुनकर रामेश्वर बहुत खुश हुआ। अब एक बार फिर रामेश्वर रोजाना खीर बनाकर भगवान शिव को भोग लगाने लगा। अब तो समस्त शिवगण भी भगवान शिव के साथ रामेश्वर द्वारा भोग लगी प्रसाद की खीर का आनंद लेते और खूब भरपेट खीर को खाते। भगवान शिव और देवी पार्वती दोनों सभी गणों को इस प्रकार खीर खाता देख मंद मंद मुस्कुराने लगे। भगवान शिव ने अपने परम भक्त रामेश्वर को सभी सुख सुविधाओं से पूर्ण रखा। उसके जीवन में कभी भी कोई कठिनाई नहीं आई। रामेश्वर का विवाह एक बहुत ही सुशील कन्या के साथ हुआ। उसके घर में 2 बच्चों का जन्म हुआ। अपने परिवार के साथ संपूर्ण जीवन खुशी खुशी व्यतीत करके रामेश्वर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। रुद्रपुर गांव में सुलोचना अपने बेटे प्रदीप के साथ रहती थी। सुलोचना का पति बिजली विभाग में काम करता था। एक रोज जब वो बिजली के खंभे पर चढ़कर तार ठीक कर रहा था तो करंट का जोर का झटका लगने की वजह से उसकी मौत हो गई। वो अपने पीछे 12 साल के मासूम प्रदीप और पत्नी सुलोचना को छोड़ गया। पति की मौत के बाद सुलोचना ने जैसे तैसे करके घर का गुजारा चलाया। देखते ही देखते कुछ साल बीत गए और अब प्रदीप 20 साल का हो गया। एक रोज उसका एक दोस्त शहर से वापस गांव आता है तो वो प्रदीप से कहता है, प्रदीप, अगर तू चाहे तो मैं तुझे अपने साथ शहर में काम पर लगा सकता हूँ। बोल, क्या बोलता है, चलेगा मेरे साथ?
मुझे इस बारे में माँ से बात करनी पड़ेगी यार। शाम को प्रदीप अपनी माँ से इस बारे में बात करता है। नहीं बेटा, तू शहर मत जा। जो शहर जाता है फिर वो लौटकर गांव नहीं आता। मैं और तू यहीं गांव में रहकर कुछ काम कर लेंगे। शहर में न जाने तुझे किस हाल में रहना पड़े। माँ, तुम तो यूं ही बेकार चिंता करती हो। अगर मुझे वहां कोई परेशानी होगी तो मैं तुरंत गांव वापस आ जाऊंगा। मेरा कहा तो तूने मानना नहीं। चल ठीक है, चला जाइयो शहर, लेकिन उससे पहले तू मेरे साथ मंदिर चलकर भगवान से आशीर्वाद लेना, उसके बाद ही शहर जाना। अगले दिन सुबह दोनों मंदिर जाते हैं। हे महादेव, आप ही हमारा सहारा है। मेरे बेटे को आशीर्वाद दो भगवान कि वो अपनी जिंदगी की शुरुआत अच्छे से कर सके। इसके बाद प्रदीप शहर चले जाता है। तकरीबन 2 महीने बाद प्रदीप का दोस्त दिनेश किसी काम से शहर से गांव आता है तो वो सुलोचना से मिलकर कहता है, काकी, प्रदीप को शहर में नौकरी मिल गई और वो बिल्कुल ठीक है। उसने कहा है कि आप उसकी बिल्कुल भी चिंता ना करें। ये बात सुनकर सुलोचना बड़ी खुश होती है और मंदिर जाकर शिवजी के आगे प्रसाद चढ़ाती है। इसी तरह वो हर रोज मंदिर जाकर शिवजी से प्रार्थना करती रहती। प्रदीप हर महीने अपनी माँ को खर्चे पानी के लिए रुपए भेजता रहता। ऐसे ही समय बीतता गया। प्रदीप को शहर गए 1 साल बीत गया, लेकिन पिछले 2 महीनों से न तो उसने पैसे भिजवाए और न ही उसकी कोई खबर आई। ये देख सुलोचना चिंता में पड़ गई। फिर एक दिन उसे गांव में दिनेश दिखाई दिया तो वो भागते हुए उसके पास गई और कहने लगी, अरे दिनेश, तू गांव कब आया और मेरा प्रदीप कैसा है? कई रोज हो गए उसकी कोई खबर ही नहीं आई। अब काकी, मैं आपसे मिलने ही आ रहा था। प्रदीप इन दिनों बहुत परेशान है। उसकी नौकरी चली गई है। फिर उसने खुद का काम शुरू करने की सोची, जिसके लिए उसने कर्ज उठाया, लेकिन अब कर्ज न चुका पाने की वजह से वो लोग उसे जाने नहीं दे रहे हैं। ये बात सुनकर सुलोचना के होश उड़ जाते हैं और वो दिनेश के साथ शहर चली जाती है। अरे माँ, तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? ये लोग तुम्हें भी पकड़ लेंगे। तू परेशान मत हो, मैंने कुछ पैसे बचा कर रखे हैं। इन लोगों को वो पैसे देकर कुछ दिन की मोहलत मांग लेंगे। फिर वो प्रदीप के साथ उस लाला के पास जाती है जिससे उसने पैसे उधार लिए थे। साहब, हमें कुछ दिनों की मोहलत और दे दीजिए। ये लड़का मेरा पैसा खाकर यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था और अब तू आई है यहाँ इसे ले जाने के लिए। पहले मेरे पैसे दे, तभी मैं इसे छोड़ूंगा। अभी तो मेरे पास ये कुछ पैसे ही हैं, आप इन्हें रख लीजिए। कुछ दिनों में मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें 30 दिन की मोहलत देता हूँ। फिर वो दोनों मंदिर जाते हैं और परेशान होकर मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर बैठे हुए होते हैं कि तभी उनके पास एक बुजुर्ग आदमी आता है और उनसे कहता है, क्या बात है, आप दोनों बड़े परेशान लग रहे हो। इसके बाद सुलोचना उसको सारी बात बताती है। तुम दोनों परेशान मत हो, अपने भोले बाबा बड़े दयालु हैं, वो सब ठीक कर देंगे। मैं इस मंदिर के बाहर कई सालों से रबड़ी जलेबी का ठेला लगाता हूँ, लेकिन अब मेरी उम्र हो गई है और अब मुझसे ये संभलता नहीं। अगर तुम दोनों चाहो तो मेरे ठेले पर काम कर सकते हो। जो भी कमाई होगी उसमें से 3 हिस्से होंगे, जिसमें से 2 तुम्हारे और 1 मेरा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। फिर वो दोनों उस ठेले पर मन लगाकर काम करने लगे। सुलोचना के हाथ की रबड़ी जलेबी लोगों को बड़ी पसंद आई। उनके ठेले पर काफी भीड़ रहने लगी, जिसके चलते उनका काम खूब अच्छा चलने लगा। कुछ ही दिनों में उन्होंने उस मंदिर के पास ही एक छोटा सा घर किराए पर ले लिया। इसी बीच मंदिर के बाहर कुछ गरीब आते थे जिनका रबड़ी जलेबी खाने का बड़ा मन होता, लेकिन अपनी गरीबी के कारण वो उसे खरीद नहीं पाते। उन लोगों को सुलोचना बिना पैसे लिए मुफ्त में रबड़ी जलेबी खिला देती थी। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। तभी उस ठेले का मालिक, वो बुजुर्ग आदमी, उनके पास आता है और कहता है, अरे भाई, हमें और हमारी पत्नी को भी तो रबड़ी जलेबी खिलाओ। हाँ, अभी लीजिए। प्रदीप बुजुर्ग आदमी और महिला को रबड़ी जलेबी देता है, जिसे खाकर उस बुजुर्ग औरत ने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। तुम दोनों तो सचमुच बहुत ही लाजवाब रबड़ी जलेबी बनाते हो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके कारण ही आज हम शहर में रहकर इतनी अच्छी कमाई कर पा रहे हैं। शिव जी की कृपा से हमारा काम बहुत ही अच्छा चल रहा है। रुकिए, मैं अभी आपको आपका हिस्सा देती हूँ, जिसे मैंने अलग करके रख लिया है। लेकिन हमें तो हमारा हिस्सा पहले ही मिल चुका है। लेकिन वो कैसे? तुम दोनों जो गरीबों को मुफ्त में रबड़ी जलेबी खिलाते हो, असल में वही हमारा हिस्सा है। बाबा, आपको बिना बताए हमने ऐसा किया, इसके लिए हमें माफ कर दीजिए।
तुम हमेशा ऐसे ही जरूरतमंद गरीबों की मदद करते रहना। मैं समझूंगा कि मुझे मेरा हिस्सा मिल गया। तभी वो बुजुर्ग आदमी और औरत शिव पार्वती के रूप में प्रकट हो गए। मैं अपने सच्चे भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ता। तुम दोनों की मेहनत और ईमानदारी से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा आशीर्वाद सदा तुम लोगों के साथ रहेगा। भोले बाबा, माता, आप दोनों के दर्शन पाकर तो हमारा जीवन धन्य हो गया। तुम दोनों जब भी किसी को मुसीबत में देखो तो उसकी सहायता जरूर करना। इतना कहते ही शिव पार्वती अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद से उन दोनों का काम बहुत अच्छा चलने लगा। उन्होंने लाला का सारा कर्जा भी लौटा दिया। साथ ही उन्होंने खुद की एक बड़ी रबड़ी जलेबी की दुकान खोल ली और एक बड़ा सा घर ले लिया। भगवान शिव पार्वती की कृपा से उनका जीवन खुशियों से भर गया।